तो क्या एक सच बात है, चौधरी साहब को इस मामले में एक चुनाव उन्होंने मुझे हराया है, एक चुनाव मैंने उनको हराया है और तीसरा चुनाव हमारा ड्रा हो गया। तो अभी मेरा भी 2020 का मूड है लेकिन इसमें थोड़ा सा चक्कर है। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज अपने साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा, तो उनसे बातचीत करेंगे। तो मंत्री जी सुपकन चौधरी जी बोल रहे हैं कि मंत्री जी मेरे गेल गेल झूनम भी आगा और अगर अब मैंने मौका मिला तो आपका और सामना करने की जिम्मेदारी। तो क्या एक सच बात है, चौधरी साहब को इस मामले में एक चुनाव उन्होंने मुझे हराया है, एक चुनाव मैंने उनको हराया है और तीसरा चुनाव हमारा ड्रा हो गया। तो अभी मेरा भी 2020 का मूड है लेकिन इसमें थोड़ा सा चक्कर है। चौधरी साहब बीजेपी की बैसाखी पर चलते हैं और उनके पास बड़ा जाट समाज है, बड़ा समाज है जाट। और ये यदि है ना बराबर का मैच तो वो मेरी तरह फ्री स्टाइल में आए। तो अभी देख रहे हैं जैसे आप पहले थे जो सांसद चुनाव को मैंने विजेंद्र जी जिता रहे, अब थे वहाँ विरोध कर रहे हो। ये सच बात है, ये सच बात है कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि सुपकर्ण चौधरी जी झुंझुनू जिले के बीजेपी के कद्दावर नेता है और बीजेपी के जितने भी लोग विधायक का चुनाव लड़ा, चाहे वो अहलावत जी ने, संतोष जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे बबलू जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे नरेंद्र जी खिच्चर ने लड़ा हो, ये इन्होंने 35 हज़ार वोटों से हारे और उनका चुनाव कोई 200-400 वोटों से हार का रहा उनका चुनाव। दूसरी बात है, पार्लियामेंट का चुनाव भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लड़ा, इसमें नो डाउट बीजेपी लगभग उनको हरा रही थी। फिर भी उस आदमी की मेहनत है और उसकी मैं कदर करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा बहुत तगड़ा। विजेंद्र जी तो किस्मत के देनी है, इसलिए चुनाव जीत गए। तो किस्मत आपने साथ दिया था उस टाइम पे, जो भी कारण हुआ उसके अंदर सारी चीजें जुड़ी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लगातार 3 चुनाव हारने के बाद चौधरी साहब का ये जो जज्बा है इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। शायद मैं 3 चुनाव हारने के बाद शायद कमजोरी आ जाती, लगातार 3 चुनाव हारने के बाद कमजोरी आ जाती, लेकिन चौधरी साहब के इस जज्बे को सलाम करता हूँ। वास्तव में वो आदमी मतलब उसमें जीवटता तो है चौधरी साहब में। सर, झुंझुनू की जनता का कहना है कि उदयपुर वाटी ने 3 नंबर पर रख दिया, तो हम भरोसा क्यों करें जबकि उनको देखा नहीं हमने। देखिए मेरे भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो कुछ होता नहीं, हमारे बराबर के थे तीनों चुनाव। अच्छा, कोई मेरे भी 3,500 वोट आ जाते तो मैं नंबर 1 हो जाता, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। तुम्हारे यहाँ 30-40 हज़ार वोटों से हारते हैं। मैंने 3 चुनाव हमने जीते हैं, 2 बार मंत्री रहा हूँ, बिना पार्टी रहा हूँ, बिना जाति के रहा हूँ। 60,000 लोग मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, 60,000। और यहाँ भी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10,000 मेरे दोस्त बन जाएंगे तब उसके बाद फैसला करूँगा। रहा सवाल इस मामले के अंदर, यहाँ लोग हुकूमत करते हैं, यहाँ लोग राज करते, सेवा नहीं करते। मैंने उदयपुर वाटी में 3 सरकारी कॉलेज बना दिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। बताओ 3 कहाँ है सरकारी कॉलेज? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चली गई। आपके रेलवे फाटक के ऊपर पुल नहीं है, हार्ट के पेशेंट है, एक्सीडेंट के लोग फाटक के ऊपर मर जाते हैं। फाटक पर हॉस्पिटल में क्या हालत है, पानी के अंदर क्या स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूँ। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ आज भी गरीब तबके के लोगों को विजेंद्र जी के पास जाने के लिए 10 ठेकेदारों से मिलकर जाना पड़ता है। इसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ, काहे की राजनीति है ये? सर, उनका कहना है कि उदयपुर वाटी में पानी की व्यवस्था नहीं करके दी तो झुंझुनू को कैसे करके देंगे। देखिए, आप जानकारी करना, आपके चैनल पर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं 66 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लेके आया था। पूरी झुंझुनू के बाकी की 6 विधानसभाओं में कितना बजट है? बाकी की 6 विधानसभाओं में जयपुर के अंदर चीफ इंजीनियर के सामने धरने पर बैठ के लेके आया था। मेरा कायदा नहीं था धरने पर बैठने का, लेकिन मेरी जनता परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने जल भवन के अंदर धरना देके 66 करोड़ रुपए लेके आया था। जितने बोरिंग मैंने करवाए, जितने पानी के लिए प्रयास मैंने किया, मेरे से आधे बोरिंग हो 6 विधानसभा में। तो आप यहाँ के एसी से, एक्शन से, आपके यहाँ के जो पीएचडी के इंजीनियर हैं उनसे पूछ लेना, मेरे से आधे बोरिंग हो खेतड़ी, नवलगढ़, सूरजगढ़, पिलानी, झुंझुनू और मंडावा में, मेरे से राजनीति छोड़ दूंगा। खबरी मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से झुंझुनू जनता को क्या संदेश देना चाहोगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, राजनेता जनता माँ बाप होती है,
और राजनेता जनता का सेवक होता है। यहाँ पर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ झुंझुनू की जनता को कि एक ही जाति के एमपी और एमएलए बन गए, प्रधान और प्रमुख बन गए, अफसर उन्हीं के हो गए, डीएसपी है, एसटीएम है, तहसीलदार है, चाहे थानेदार उसी एक ही जाति के, तो उस जाति को बेलगाम होने से कौन रोकेगा। यदि हमें सभी जातियों का समान रूप से विकास हो, सभी वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज, सभी धर्मों का विकास हो, क्या बात करते हो आप। उर्दू सब्जेक्ट के लिए मुसलमान तरस रहे हैं, मच्छर जैसा काम है। 40-40 हज़ार वोट विजेंद्र जी को डालते, एक उर्दू सब्जेक्ट नहीं दे सकते। एक उर्दू सब्जेक्ट के लिए पूरे माइनॉरिटी के लोग। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आज भी गरीब तबके का आदमी विजेंद्र जी के पास जा नहीं सकता, मिल नहीं सकता, किसी को लेके जाना पड़ता है। न किसी के दुख में आते, न किसी के खुशी में आते, न चुनाव में आते, लोग बंधुआ बने हुए हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम झुंझुनू के अंदर सबसे पहले रेलवे फाटक के ऊपर ये रेलवे पुल बनाने का काम करेंगे, चाहे नवलगढ़ साइड हो, चाहे गुड्डा साइड हो। इसके अलावा हॉस्पिटल को, सिक्कर कहाँ था 40 साल पहले, सिक्कर हमारे से पीछे था, आज सिक्कर आसमान पर चला गया और झुंझुनू गर्त के अंदर रह गया। राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला बना के छोड़ दिया इसको। ये शेखावाटी ये सैनिकों का ज़िला है, यहाँ के लोग हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले लोग हैं। और इस ज़िले की जो हालत कर रखी है, एक समाज का विकास होना पूरे समाज का विकास नहीं है, सभी का विकास हो चाहिए। आप मुझे बताइए, यदि जाति के आधार पर टिकट मिलेंगे, जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे, जाति से एमपी एमएलए और मंत्री बनेंगे, तो फिर नाई दर्जी कहाँ जाएंगे, कुम्हार कहाँ जाएंगे, जोगी कहाँ जाएंगे, ये छोटे छोटे समाज कहाँ जाएंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिनकी संख्या गांव में 1-1, 2-2 घरों की है, ये इनका पूरे राजस्थान में एक भी एमएलए नहीं है, इनका कहीं सरपंच नहीं है, बहुत सी जाति है इनका, तो फिर ये ऐसा नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।